नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। तो इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के मुगल काल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है आज का, मुगल पितृपक्ष से निम्न में से किस तुर्की शासक के वंश थे? तो मुगल पितृपक्ष से किस तुर्की शासक के वंश थे? तो पिता के पक्ष से बोला गया है। किस शासक के वंश है? तैमूर दिया है, चंगेज खां, मंगोल, उपरोक्त सभी। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तैमूर। ठीक है, तो मुगल जो थे पितृपक्ष पिता के पक्ष से तुर्की के तैमूर शासक के वंशज थे। ठीक है, और मातृपक्ष से किसका है भाई, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मुगल जो थे मातृपक्ष से किस शासक के वंशज थे ये बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर। सही आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताइएगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर। ठीक है, कब किया था ये अगर पूछे तो याद रखना है 1526 है क्या? 1526 ईस्वी में। हाँ ठीक है, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे महानतम मुगल बादशाह था। सबसे महानतम मुगल बादशाह कौन है भाई? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सबसे महानतम मुगल शासक तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर जो था सबसे महानतम मुगल शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलमगीरनामा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आलमगीरनामा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, ठीक है। अगर आलमगीरनामा का अगर लेखक पूछे तो याद रखिएगा लेखक कौन है? तो काजिम सिराजी। ठीक है, लेखक की अगर बात करें तो काजिम सिराजी हो जाएगा। ठीक है, सिराजी। तो आलमगीरनामा में किसका वर्णन किया गया है? तो औरंगजेब के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो औरंगजेब का शासक कब से कब तक था भाई? तो याद रखना है 16 से 1658। एक मिनट ना, शासक कब से कब तक किया है औरंगजेब जो है? 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, किसमें पता चला है? तो आलमगीरनामा, जिसके लेखक कौन है? काजिम सिराजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रज्मनामा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है ये पूछा गया है। रामायण का, लीलावती, महाभारत, पंचतंत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो महाभारत। ठीक है, रज्मनामा क्या है? तो महाभारत का ही क्या है? एक फारसी अनुवाद है। किसने किया था इसका फारसी में अनुवाद? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने किया था? ठीक है, तो रज्मनामा जो है किसकी रचना है ये अगर पूछे तो याद रहेगा बदायूनी, है ना, ये नाम याद रखना, बदायूनी। ठीक है,
किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। और क्या चीज़ है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, महाभारत क्या है? तो महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, और यह फारसी में किसने करवाया था? तो मुगल शासक था अकबर, उसी ने महाभारत का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नस्तलिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक ग्रंथ, एक कविता, सुलेखन शैली, इनमें से कोई नहीं। नस्तलिक का संबंध किससे है बताना है भाई। नस्तलिक का संबंध किससे है? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुलेखन शैली। नस्तलिक क्या है? तो सुलेखन शैली है। ठीक है, तो अरबी लिपि के लिए सबसे अधिक तरल सुलेख शैलियों में से एक है ये। इसमें बिना ऊर्ध्वाधर और लंबी क्षैतिज स्पर्श के साथ छोटे ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, और 14वीं और 15वीं शताब्दी में ईरान में विकसित किया गया था। तो ये नस्तलिक जो है कहाँ विकसित किया गया था? 14वीं 15वीं शताब्दी में ईरान में विकसित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? क्या होगा सही आंसर बताइए। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। ठीक है, गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया? मोहम्मद हुसैन, अबुल फजल, अबुल हमीद लाहौरी, अबुल हसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादशाहनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, मोहम्मद कासिम, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा का रचना किसने किया है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? यास्सा क्या है करके भी पूछा जा सकता है ना, यास्सा क्या है करके। तो राजकीय नियम है ये किसने लागू किया था? तैमूर, चंगेज खां, बाबर, अकबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंगेज खां। ठीक है, यास्सा किसने लागू किया था? तो चंगेज खान ने लागू किया था। ये राजकीय नियम है एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हेनरी वेवरिज, जेटेट, ब्लैकमैन, ग्रांड डफ।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए जिसको भी पता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेनरी वेवरिज। ठीक है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी वेवरिज ने। ठीक है, इसका मूल भाषा क्या था? पर्सिया था। ठीक है, तो ये हुमायूं लिखा किसने था हुमायूं नामा को भाई? अभी देखें जस्ट, है ना, गुलबदन बेगम। कौन है ये? तो हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, उसी ने लिखा था हुमायूं नामा, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी वेवरिज ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने दिन ए इलाही का प्रतिपादन किस सन में किया? 1562, 1564, 1579, 1581। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1581 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहां आरा दिया है, रोशन आरा, गौहर आरा, किसी ने नहीं। तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया है भाई? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, किसी ने नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां आरा। ठीक है, तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया है? तो जहां आरा ने कराया है। कब कराया है? तो ये डेट याद रखिएगा, 1650। किसका शासनकाल में हुआ था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के काल में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1560 के दशक में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सिकंदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा किला का। ठीक है, अब आगरा किला का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। कब कराया था? तो 1560 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया भाई? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में। कहाँ कराया है बताइए? क्या होगा सही आंसर? बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया है अकबर ने? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, लाहौर में। जल्दी से बता दीजिए भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश प्रांत में। आगरा शहर से कितना दूर है ये भाई? तो लगभग 43 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, वहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया है। ठीक है, कब कराया गया था? तो 1571 ईस्वी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा होता है। ठीक है, जो अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाला स्त्रियां क्या कहलाती थी? बेगम, अगहा, अगाचा, रतवा जासर। रतवा जासर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मनसबदारी का आरंभ किसने किया? मनसबदारी का आरंभ किसने किया भाई? हुमायूं, अकबर, शाहजहां,
जहांगीर। मनसबदारी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। मनसबदारी का आरंभ किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, मनसबदारी क्या है? तो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें अकबर ने आरंभ कराया था। ठीक है, ये मनसब क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, मनसब क्या है? एक अरबी शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। ठीक है, और सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी कि जो अलग अलग हुआ करती थी, तो सभी के कार्य अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, तो ये मनसबदारी क्या है भाई? एक प्रकार का पद दिया जाता था। ठीक है, जिसे किसने चालू करवाया था? अकबर ने चालू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल शासन में प्रांतीय शासन का प्रमुख कहलाता था। तो मुगल शासन में प्रांतीय प्रशासन होता था, उसका प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये चीज़ पूछा गया है। दीवान, बख्शी, सद्र, सूबेदार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सूबेदार। ठीक है, तो मुगल शासन काल में प्रांतीय शासन का जो प्रमुख होता था उसे सूबादार कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जेसुइट धर्म प्रचारकों का संबंध किस धर्म से था? जेसुइट धर्म प्रचारकों का संबंध किस धर्म से था? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इस क्या आएगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।